दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कि वो बोलते रहते हैं मीडिया में, हर जगह स्टेटस पे हर जगह बोलते हैं भाई साहब नो वॉर ओनली पीस। और दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो मिसाइल पे सबसे आगे लिखते हैं भाई साहब फॉर पीस। और जो भी मिडिल ईस्ट में चल रहा है वो है ईगो का ओलंपिक। कोई भी बकचोदी करने से पहले समझते हैं कि माजरा क्या। भाई साहब देखो, इजराइल और हमास का वार चल रहा था और ईरान हमास को पूरा सपोर्ट करता है और इजराइल को लगता है कि ईरान पूरा मास्टरमाइंड है हमास के पीछे। और अमेरिका कहता है कि भाई साहब मैं पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ। जैसे वो दोस्त नहीं होते कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन उनके हाथ में पेट्रोल की बोतल है। भाई साहब इजराइल कहता है कि सिक्योरिटी चाहिए तो अटैक करो, और ईरान कहता है भाई साहब रिस्पेक्ट चाहिए तो मिसाइल दागो, और अमेरिका कहता है भाई साहब अगर आपको पीस चाहिए तो बजट दो, नहीं तो मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा तुम्हारे ऊपर। याद रखना तुम्हारे घोड़े खुल जाएंगे सारे के सारे, और हम टैरिफ के भूखे हैं। अभी देखो ना क्या क्या था हमने। भाई साहब अमेरिका के चक्कर में कहीं मेरे बम ना फोड़ दिया जाए यार। अब भाई पता नहीं ये लोग क्यों कहते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। भाई साहब जैसे लगता है मैं दिल्ली गुड़गांव में आ गया हूँ। भाई साहब मैंने गाड़ियां लगा दी है ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा और थारे को मैं तोड़ दूंगा, मैं पीछे हटूंगा। भाई साहब हट जा, बहुत बड़ी है, हट जा, साइड दे थोड़ा सा है। ग्लोबल वार्मिंग हो गया है, जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, हट जाओ पीछे यार, थोड़ा पीछे हट जाओ क्या। लेकिन ईगो तो जिम जाता ना, ईगो ऐसी चीज है ना कि वो दुनिया की माँ बहन कर देता है। किसी भी लड़ाई का खामियाजा जो है वो जनता भुगतती है भाई साहब हमेशा, ये इतिहास गवाह है। मतलब अब देखो क्या होगा, अब भाई साहब पेट्रोल का जो प्राइस होगा यूं बढ़ेगा। अब तक तो 250 रुपए रेंज, अब जाएगा पूरा 200 रुपए, 150 रुपए। शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया, प्रॉपर पूरा तबाह, फ्लाइट सारी कैंसिल हो गई है। और साले ये इंस्टाग्राम पे बैठ के जो जियो पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, मतलब इंस्टाग्राम पे बैठ जो मीडिया बन गई, न्यूज बन गए, गुरु बन गए ना भाई साहब, अब होगी वर्ल्ड वॉर। और अंकल जी अपने घर में बैठे हुए हैं बुड्ढे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो अंकल जी वो घर में बैठ के बोल रहे हैं भाई साहब वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो गया है। इन अंकल जी का घुटना काम नहीं कर रहा, इनको अपने घुटने का नहीं पता है। लेकिन ये जो अंकल जी है ना, ये अंकल जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो अंकल जी है ना, इनको पूरी दुनिया का ज्ञान है। अब चाय की टपरी पे यही बात है कि भाई साहब वर्ल्ड वॉर शुरू है, अब अपना खाना बचाओ, अपना राशन बचाओ, अब यही सब बातें चलेंगी यार। मतलब अब इतनी फेक न्यूज फैलेगी ना इस दुनिया में जितनी आज तक नहीं फैली हुई। भाई साहब क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो गया क्या। और ये अमेरिका सारा हर जगह जाके बीच में रेफरी बन जाता है कि भाई साहब कम ऑन लड़ो, हाँ मैं रेफरी, मैं सिर्फ देखूंगा। ये वो देखने वाला बनता है जो साला पीछे से कट्टा निकाल के मार देता है ऐसे कि भाई साहब वायलेंस इज बैड, आई एम योर डैड। ये ऐसा बंदा जो पीछे से खड़ा रहता है और पहला पंच ही मारता है आके। ये ऐसा दोस्त है। मतलब इस दोस्त के चक्कर में, इस आदमी के चक्कर में ना दुनिया लड़ जाती है आपस में। मतलब कि ये बोलता है भाई साहब मैं सिर्फ पीछे खड़ा रहूंगा पीछे, लेकिन जो पहला पंच आता है ना पीछे से, चप्पल जूता जो भी वो इसका होता है, ये आके मार देता है, फिर लड़ाई स्टार्ट होती है, फिर बन जाता है अपना रेफरी। ये इसकी हालत साली। भाई साहब फेक न्यूज से बचो, वर्ल्ड वॉर नहीं शायद हुआ भाई साहब। हाँ एक्सट्रीम सिचुएशन है बहुत ज्यादा। मतलब ईरान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमास को सपोर्ट करता है ना, और इजराइल जो है वो बहन जो वो उसका रिस्पॉन्ड जो वो बहुत भयानक होता है, और अमेरिका डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है इजराइल को। तो भाई साहब मामला बहुत ज्यादा है। अगर देश की और भी कंट्रियां इसमें घुस गई ना तो लफड़ा हो जाएगा, बहुत तगड़ी सिचुएशन आ जाएगी भाई साहब, एक्सट्रीम जाएगा। इसमें कोई मतलब कि इस बात की वो नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकता है, ऐसा है लेकिन अभी हुआ नहीं है। और ये लोग पता नहीं क्यों कहते हैं भाई साहब हम सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। सेल्फ डिफेंस मतलब ये इनका ऐसा सेल्फ डिफेंस है कि जो पहले से ही लड़ने के लिए रेडी था, स्टार्टिंग से महीने भर पहले से भाई लड़ाई होगी, लेकिन सेल्फ डिफेंस का ज्ञान पेलना है सेल्फ डिफेंस। भाई साहब नहीं हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन पीछे से मार दे रहे हैं। ये कैसा सेल्फ डिफेंस है भाई। सच बोलूं भाई, ये वॉर में ना पॉलिटिशियंस के बच्चे नहीं मरते हैं, पॉलिटिशियंस के घर पे ना बॉम्ब नहीं गिरता है। मरता कौन है? जनता, आम जनता, जिसका कोई मतलब नहीं। वो बहन जो सुबह उठ रही है, काम पे जा रही है, शाम में आ रही है, अपने बच्चों के साथ खाना पीना खा के सो जा रही है, उनका इतना ही है। मतलब कि वो पॉलिटिशियन नहीं मर रहे जो इसमें इन्वॉल्व है, सारे वो नहीं मर रहे, लेकिन मरता कौन है? जनता। इसका खामियाजा जनता भुगतती है हमेशा से भाई साहब, यही रहा है इनका।
भाई साहब इसलिए मैं कहता हूँ कि ना किसी को ना ब्लाइंडली सपोर्ट मत करो कि क्या हो रहा है भाई यहाँ वहाँ ऐसा वैसा, टीवी न्यूज में क्या आ रहा है। भाई फेक न्यूज बहुत चल रही है, मतलब कि मिसाइल को फर्क नहीं पड़ता जब वो उड़ता हुआ आता है कि आप कौन से कमेंट सेक्शन में आप जीत रहे हो, आप अपनी डिबेट जीत रहे हो, आप भाई साहब मैं जीत गया मैं ये वो नहीं भाई साहब, जब पड़ती है ना तो पिछवाड़े की धज्जियां उड़ जाती हैं। और भाई साहब मैं इसीलिए कहता हूँ कि दुनिया के लीडरों को जाओ जिम जाके ईगो कम कर लो अपने, नहीं तो पृथ्वी का प्रोटीन शेक 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 होता रहेगा और लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो मर जाएंगे। इसलिए लोगों को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, है ना। पीस आउट मतलब मिसाइल पे रख के बॉम्ब फोड़ दो, पीस आउट, पीस के लिए कर रहे हैं जी, पीस के लिए। और हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंकल लोग व्हाट्सएप से दूर रहे, बंद करो यूज कर रहे हो यार, फेक न्यूज लेते रहते हो आप लोग। और भाई मेरी बकचोदी होगी, मैंने आज की बकचोदी थोड़ा सीरियस की है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा कि क्या है आपके दिमाग में आपका विचार। और मिलते हैं आपसे हम अगले दिन के 4, मतलब कि अगले दिन राइमिंग नहीं बनी मेरी, हंस लेते ना भाई, राइमिंग नहीं बनी मेरी, तो मिलता है आपसे अगले दिन। तब तक